परशुराम और कालचक्र का रहस्य भाग 1 रहस्यमयी भविष्यवाणी। महेंद्रगिरी पर्वत पर महर्षि जमदग्नि के आश्रम में एक अजीब घटना घटी। एक दिन जब परशुराम अपने पिता की सेवा में थे, एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। उसने परशुराम को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे रामभद्र, समय का चक्र घूमने वाला है। जो सत्य तुम्हें आज दिखता है वह कल भ्रम बन जाएगा। परशुराम ने झुककर प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मा, आपके वचनों का क्या अर्थ है? साधु ने एक रहस्यमयी हंसी हंसी और कहा, जब शस्त्र और शास्त्र टकराएंगे तब युगों का सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होगा, पर क्या तुम उसके लिए तैयार हो? यह कहकर वह साधु अचानक अदृश्य हो गया। भाग 2 सहस्त्रार्जुन का अभिशाप। कुछ वर्षों बाद सहस्त्रार्जुन अर्जुन, जो कि है वंशी राजा था, ने महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण किया और उनकी हत्या कर दी। परशुराम क्रोध से भर उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। अपनी परशु धारण कर उन्होंने सहस्त्रार्जुन और उसके समस्त वंश को समाप्त कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंतिम युद्ध समाप्त किया, आसमान में वही बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु ने कहा, परशुराम, तुमने शस्त्र उठाया, लेकिन क्या यह तुम्हारा धर्म था? क्या यही तुम्हारी नियति थी? परशुराम ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, यह प्रतिशोध नहीं, धर्म था। अधर्म को मिटाना ही मेरा कर्तव्य था। साधु मुस्कुराया, यदि यही सत्य है तो इस परशु को त्याग दो। परशुराम चौंक गए। उन्होंने परशु की ओर देखा, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। परशु अपने हाथ से गिर पड़ा और जब उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की तो वह पत्थर में बदल गया। भाग 3 चौंका देने वाला रहस्य। साधु ने आगे कहा, युगों पहले जब भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया, तब एक शर्त रखी गई थी, यदि तुम कभी क्रोध में आकर प्रतिशोध की अग्नि में जलोगे तो तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। परशुराम अचंभित रह गए। तो क्या यह सब पहले से तय था? साधु ने कहा, हाँ, और अब समय आ गया है कि तुम संन्यास लो। यह धरती तुम्हारी नहीं रही, यह किसी और के लिए तैयार हो रही है। किसके लिए? परशुराम ने पूछा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, श्री राम के लिए। यह सुनते ही परशुराम को भविष्य की झलक मिली। एक दिव्य पुरुष धनुष उठाए खड़े थे। वह कोई और नहीं बल्कि अयोध्या के राम थे। परशुराम को सत्य समझ आ गया। उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और महेंद्रगिरी पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। अंतिम मोड़। साधु का रहस्य। परशुराम के जाते ही वह बूढ़ा साधु फिर से चमक उठा और उसका रूप बदल गया। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। युगों के चक्र में हर कोई अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन जब समय आता है तो परशु को छोड़कर राम को मार्ग देना ही धर्म होता है। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। समाप्त।